वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे CGISEF केमिस्ट्री का सिलेबस और वो कितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला से 14 तक का है पूरा, इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है, भौतिक और आपका कार्बनिक रसायन दोनों है। ठीक है, और वो कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक जो है पहला और दूसरा अलग से डिब्बा में है। ठीक है वाला। अब देखो पहला से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या दिया है, रासायनिक साम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है। और सेकंड देखो आयनिक साम्य दिया। ठीक है, आयनिक साम्य ये सिलेबस में नहीं लिखा है। सिलेबस में आपका क्या लिखा है, अम्ल क्षार और वो लिखा है। ठीक है, अम्ल क्षार और पीएच मान। ठीक है, तीन ही चीज लिखा है, लेकिन मैं लिखा हूँ आयनिक साम्य। क्यों? क्योंकि जो 10वीं का सिलेबस है उसमें आपको दिया गया है अम्ल क्षार और पीएच मान। ठीक है, तो देखो 10वीं का सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूरे 12वीं से आए हैं। ठीक है, मतलब पीएच मान से अधिकतर क्वेश्चन आए हैं और अम्ल क्षार वाले भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपको ये 12th का सिलेबस है। ठीक है, आयनिक साम्य उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं टॉपिक का नाम लिखा हूँ आयनिक साम्य। ठीक है, अब देखो थर्ड थर्ड देखो रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, इसमें आप वहां पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की दर। ठीक है, सिलेबस में तो उतना ही बस थोड़ी देगा, पूरा ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो 10वीं में है और ये जो है आपका सिलेबस जो है आपका 12th में है। ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी आपका केमिकल काइनेटिक्स और यहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लेवल से पढ़ना पड़ेगा, तो 12th में है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिजिकल के अब देखो ये चौथा नंबर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आता है, लेकिन आपको इसी के आसपास तैयारी करना है, पूरा ज़्यादा नहीं घुसना है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लगभग लगभग ये फिजिकल केमिस्ट्री है, चारों। ठीक ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ से इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पे, अब देखो निर्माण विधि है, तो क्या बोलते हैं, अमोनिया भी निर्माण विधि होता है। ठीक है, और कई ऐसे ऐसे यौगिक हैं जिसका निर्माण विधि मतलब आपके 12th के 11 12 के सिलेबस में। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन यहाँ पे जो आपको क्या है, बहुत फिक्स सिलेबस दिया है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको जो दिया है उसी पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब वहीं से क्या, उससे भी कम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन, जैसे ये जो दिया है H2O। ठीक है, वाटर कैसे बनेगा। ठीक है, सोडा सोडा में आपका दोनों सोडा रहेगा। ठीक है, खाने का और धोने का दोनों सोडा आपको पूछा है। ठीक, मतलब सिलेबस में है। और ये जो POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केवल निर्माण विधि। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, और ज़्यादा कुछ जानोगे तो गुड़ और ठीक है उसका यूजेस वगैरह थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इसमें भी आपको कैसे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको एक आध क्वेश्चन पूछेगा, और वैसे ही आया भी है। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ पे फिजिकल में देखो, फिजिकल में 13, इनऑर्गेनिक में 8 और ऑर्गेनिक में 9 क्वेश्चन, टोटल देखो 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का पहले पेपर था, इस बार 30 नंबर का नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, 20 से 25 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से 25 नंबर होगा तो भी क्या है, सिलेबस में मतलब ज़्यादा, सिलेबस तो वही है, तो देखो आपका क्वेश्चन ज़्यादा चेंज थोड़ी होगा, दो चार क्वेश्चन एक आध नंबर कहीं से भी कम कर सकता है वो। ठीक है, तो आपको तैयारी में कुछ विशेष चेंज नहीं होगा, तैयारी आपको इसी के हिसाब से करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि आपके पास नया वो थोड़ी है अभी, तो अभी नया मतलब कम नंबर का दे रहा है ना, मतलब थोड़ा कम आएगा इस बार, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 7 पार्ट में कर दिया उसको। ठीक है, पहले 5 पार्ट में था पूरा सिलेबस। ठीक है, तो उसमें क्या है, एग्रीकल्चर और उसको अलग से डाल दिया है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को अलग से किया है, तो उसको आपको थोड़ा मतलब उसके लिए थोड़ा एडवांस तैयारी करना है। लेकिन यहाँ पे जो तैयारी है आपको आपको तैयारी वही रहेगी। ठीक है, मतलब तैयारी क्या है, मतलब क्वेश्चन से क्या है, आपको क्वेश्चन मतलब थोड़ा 5 6 क्वेश्चन मतलब कम आ जाएगा, तो तैयारी में आपको बदलाव थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तैयारी आपको वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका देखो तैयारी, देखो आपको नॉलेज से मतलब है ना, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि 30 क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसी की जगह 25 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कम पूछने से आपका मतलब कुछ मतलब क्या मतलब उसको कुछ स्पेशल वो कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो आपको मतलब कुछ मतलब ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको भले ही उसका अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, फॉरेस्ट्री और आपका एग्रीकल्चर है उसको अलग से पढ़ने पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका पढ़ना तो इसी को है। ठीक है, तो आपका 5 6 क्वेश्चन कम आ जाने से आपका तैयारी मतलब ऐसा तो नहीं कि कम कर दोगे, आप कहीं से भी 5 6 क्वेश्चन गायब कर सकता है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रारूप है आपका यही रहेगा। ठीक है, आपको यहीं से मतलब 30 क्वेश्चन जो है उसी को, ठीक है, उसी को आधार मान के पढ़ना पड़ेगा, उसी रेशियो में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब ये जो है आपका इनऑर्गेनिक, बहुत क्वेश्चन देखो 8 क्वेश्चन आ रहा है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, 8 क्वेश्चन, अब तो 8 क्वेश्चन में तो 8, अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है 2017 वाले के से लिया मैं। ठीक है, 2017 वाले से, ये जो है 2017 का। ठीक है, 2017 से लिया हूँ मैं, मतलब सिलेबस तो यही है, लेकिन 2017 का जो है क्वेश्चन पूछा गया 13 8 और 9 जो क्वेश्चन। ठीक है, अब 2016 में थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, 19 20 है थोड़ा बहुत,
ठीक है। तो वो तो रहेगा ही, इस बार भी रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। जैसे 9 क्वेश्चन पूछ दिया तो हो सकता है ऑर्गेनिक में कभी 8 पूछ ले, 7 पूछ ले, ठीक है। मतलब ऐसा तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा ही, हमेशा तो ऐसा नहीं फिक्स इतने इतने नंबर का पूछ देगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, उतना चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और आपका न्यूमेरिकल जो है आपका यहीं से आएगा, ठीक है। फिजिकल से आएगा न्यूमेरिकल, इधर पे न्यूमेरिकल नहीं रहता है। तो देखो यहाँ पे निर्माण विधि, ठीक है। निर्माण विधि कर लिया। अब जैसे बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जो बिल्डिंग जैसे से बनता है, जैसे कि आपका सीमेंट तो फिक्स दिया है, देखो यहाँ पे चूना, सीमेंट, कांच और स्टील, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड है, आपको थोड़ी पढ़ना है आपको। अब देखो यहाँ पे दिया है 7वां टॉपिक, देखो मेटल, मिनरल और ऑयल, ठीक है। मतलब आपका धातु और अयस्क, क्या बोलते हैं इसको, खनिज और अयस्क, ठीक है, इसको पढ़ना है। अब देखो मतलब हर खनिज उसको नहीं पढ़ना है, अब उसमें भी देखो आपको दिया रहेगा, आपको हर खनिज तो नहीं दिया है, ठीक, हाँ पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। हर खनिज के बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, उसका नेमिंग और उसका, ठीक है, मतलब क्या है केमिकल फार्मूला, और उसका क्या नाम है, और मतलब उसमें कितना परसेंट कुछ रहता है, वो ज़्यादा एकदम डीप में घुसने की जरूरत नहीं, कितना परसेंट एकदम ओरली, ठीक है, थोड़ा ऊपरी ऊपर याद कर लेना, ठीक। अब देखो धातु कर्म, धातु कर्म में आपका मतलब मेटलर्जी में आपका संघनन, ठीक है, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, ये 4 प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस, ठीक है, ज़्यादा प्रोसेस आपको नहीं पूछ रहा है। अब देखो पेरियोडिक टेबल, ठीक है। पेरियोडिक टेबल में आपको क्या करना है, जैसे तत्व कहाँ कहाँ पे कौन सा तत्व, ठीक है, उसको मतलब कोई तत्व को दे देगा, आपको पूछेगा मतलब कौन से आपका आवर्त में है, कौन से वर्ग में, इस टाइप का पूछेगा। आयनन ऊर्जा, और क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या, ये सब जी है, मतलब पेरियोडिक टेबल के जो गुणधर्म है उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तत्वों के जो गुणधर्म है, ठीक है। अब देखो जैसे 10वां टॉपिक है कोरोजन, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका संचारण, जो जंग लगने की प्रक्रिया है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। अधातु है आपका, ठीक है, अधातु आपका, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब मिश्र धातु एलॉय है, ठीक है, एलॉय भी जो है आपका उसको कर लेना। अब देखो प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे इसको अच्छे से करना है, कॉपर और फेरस, ठीक है, दो ही दिया है आपको, ज़्यादा तो आपको नहीं पूछा है, ठीक है। तो कॉपर और फेरस जो निर्माण विधि है उसका, ठीक है, मतलब प्रोसेस वगैरह पूरा जितना आपको बुक में दिया गया है उसको सबको कर लेना, ठीक है। अब देखो गुण और उपयोग, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है, गुण और उपयोग ही करना है और ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो लिख के दिया है वही करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा आपको देना रहता है तो सीधा आपको मतलब आपका सब्जेक्ट का नाम लिख के, मतलब आपका टॉपिक का नाम लिख के पूरा दे देता है आपको, ठीक है। अलग अलग छांट छांट के निकाल के दिए, मतलब सिलेबस बहुत कम है, अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 50 से 60% ही सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया है, पूरा 11-12 को मिला दिया जाए, ठीक है। तो आपका 12th का ही सिलेबस इसमें ज़्यादा है, और क्या नहीं पढ़ना है मैं तो बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब कार्बनिक रसायन से देखो, कार्बनिक रसायन में आपको एल्कोहल और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, आपको कीटोन ग्रुप भी दे सकता था, लेकिन आपको कीटोन जैसे सीओ होता है आपका, ठीक है, कीटोन ग्रुप जो होता है, और भी कई ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब ग्रुप नहीं दिया है, आपको हाइड्रोकार्बन दे सकता था, आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो बहुत कम कर दिया है, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत कम है सिलेबस, और वहीं से मतलब अच्छे, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है तो बहुत, मतलब आपको सटीक तैयारी, मतलब यही इसी को तो पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे कम में अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा नंबर खींच सकते हो, ये है आपका, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का नहीं, देखो 2 ही ग्रुप है, अल्कोहल और कार्बोक्सिल, वहीं से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन उठा दिया था, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन यहाँ से डाल दिया था, ठीक है। गुड़ और उपयोग, देखो गुड़ और उपयोग किसका किसका, बहुलक, ठीक है, बहुलक, पॉलीथीन और पीवीसी, टेफ्लॉन, सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ थोड़ी है, ठीक है, पॉलीथीन वगैरह ज़्यादा कुछ, बहुलक में भी देखो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। गुड़ और उपयोग ही करना है, क्या क्या यूज़ आता है पूरा आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। छाता किससे बनता है, खिलौना किससे बनता है, सब चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। और आपका देखो ग्रुप में आपको पूरा ग्रुप याद नहीं करना, बाकी 2 ही ग्रुप पूरा अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके उसके बाद देखेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। अब देखते हैं भाई आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का देख लो पहले। आपका देखो परमाणु संरचना, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है आपका विलियन सॉल्यूशन, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरा है आपका ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसमें जो आपका क्रिस्टल विस्टल जो रहता है, एसएससी बीसीसी स्ट्रक्चर वगैरह से पूरा रहता है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चौथा नंबर देखो स्नाभिकी रसायन, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। पांचवा आपको विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेल वेल के बारे में जो रहता है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। छठवा आपका देखो सतही रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, आपको अधिशोषण, ये ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, ये आपको कोलोइडोलाइड, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। और देखो आपको जैसे अब ऑर्गेनिक हो गया, तो ऑर्गेनिक में आपको हाइड्रोकार्बन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ना है।
ठीक है। एक तो बता दिया हाइड्रोकार्बन इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक में एक टॉपिक से बता सकता हूँ, जैसे कि उपसहसंयोजी का यौगिकों का रसायन है, उसको आपको नहीं पढ़ना, जो कोष्टक में आपको जो दिया रहता है, ठीक है। उपसहसंयोजी का रसायन, ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक का रसायन जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कोष्टक में दिया रहता है कैल्शियम, और कोष्टक में करके जो दिया रहता है वो कठिन कठिन जो वो रहता है वो, उसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। और बाकी को मैं नहीं कर सकता इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत कचरा टाइप का, मतलब वो क्या है, मिक्स टाइप का सिलेबस दिया है आपको, टॉपिक का नाम लेके नहीं दिया है, ठीक है। तो अंदर अंदर का पूछ के कि दिया है, ठीक है। तो उसमें अब अंदर, ठीक है, मैं और नहीं कह सकता कितना नहीं मतलब पूछेगा, ठीक है। इसमें फिक्स बोल सकता हूँ क्योंकि फिक्स टॉपिक बताया उसमें। अब देखो यहाँ पे आपका जो, ठीक है, केमिस्ट्री है, ठीक है, ये तो नहीं पढ़ने वाला हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और, हाँ, यहाँ पे देखो परमाणु संरचना से क्वेश्चन, ठीक है, नहीं पूछेगा वो बात अलग है, लेकिन वो आपको एक क्वेश्चन ऐसा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रेखी जैसे आकृति है आपका, ठीक है, मतलब आकृति जो रहता है कोई भी यौगिक का, ठीक है, यौगिक की आकृति, ठीक है, यौगिक की आकृति जैसे CO2 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आकृति क्या है आपको, मतलब एक क्वेश्चन इस टाइप का, मतलब CO2 नहीं था, कुछ और था, NO2 जो भी था, उसका एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। 2017 वाले पेपर में देखा हूँ, वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी एकदम इजी टाइप का है, 10th के सिलेबस है, ठीक है। तो उसको आपको, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, परमाणु संरचना में पूछ दिया है तो उसको भी पूछेगा, ठीक है। ये तो कोई सिलेबस ही नहीं है, लेकिन इसको क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, ठीक है। तो वो देखो, मतलब उसको आप इग्नोर कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो मतलब 10th के सिलेबस का बेसिक से एकदम बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिक से मतलब उतना नॉलेज मतलब रखते, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कहीं से क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं जानते, और आप तो केमिस्ट्री क्या जानोगे, ऐसे वाला हिसाब है ना, तो वहाँ पे उतना चलता है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन अगर ऐसे उठ के आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको डरने की जरूरत, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया, अब तैयारी कैसे करना है ये भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तैयारी देखो आप 11th 12th, तो ठीक है, 11th में बहुत 11th के अधिकतर, ठीक है। अब ये जैसे विद्युत रसायन 12th का टॉपिक हो गया, ठीक। तो ये सब टॉपिक तो जो मतलब सिलेबस के हिसाब से करना ही है, और अधिकतर देखो 12th का सिलेबस ज़्यादा है इसमें अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आपको तैयारी यहाँ से करना है कि आप NCERT से कर सकते हो एक तो, और दूसरा देखो NCERT भी पूरा काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका उससे थोड़ा अपर लेवल का भी क्वेश्चन आया है, जैसे आपका, ठीक है, आपका जैसे कंपटीशन को जो PET PMT का है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे PH मान वगैरह है, तो उसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, आपको बुक में नहीं मिल पाएगा, जैसे कि, तो यहाँ पे आप उससे भी थोड़ा तैयारी, मतलब आपके पास बुक वगैरह होगा PET PMT का, तो उससे भी आप क्वेश्चन निकाल के तैयारी कर सकते हो, जैसे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन निकाल के और खुद देख के कि किस लेवल का पूछ सकता है। और दूसरी बात, आपका पूरा सिलेबस आप बार बार क्या बोलते हैं उसका, प्रीवियस ईयर पेपर बार बार पढ़ोगे, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार पढ़ोगे इसको एक बार, ठीक है, मेरा वीडियो देख लिया, अब उसके बाद अब देखो आप समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। आपको प्रॉब्लम जो हो रहा था उसमें क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस लेवल का पूछ रहा है, आपको कहाँ से तैयारी करना है। तो मैं बता रहा हूँ वही कंपटीशन के हिसाब से ही आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है। अब कई टॉपिक में 12th तक का ही दिया है, कई टॉपिक से आपका उससे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वहाँ से तैयारी कर सकते हो, और मैं भी इसमें हेल्प कर रहा हूँ आप लोग का, कि जैसे मैं 3 वीडियो जैसे बना चुका हूँ, ठीक है। और आपका अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें बना के आपको वीडियो बनाया, ठीक है। वैसे कई वीडियो मैं और भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या है, मैथ्स का भी करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो उसमें क्या है, मेरे को टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि टाइम लग रहा है, तो उसके चक्कर में भी नहीं ला पा रहा था। लेकिन बीच बीच में मैं आपको वीडियो दूंगा, और आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो उसको बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक में बहुत सारा दे दिया आपको, कहीं से नहीं मिलता है तो मैं आपके लिए बना दूंगा बिल्कुल वीडियो, ठीक है। उसका मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या बोलते हैं आपका, देखो मैथ्स, मैं मतलब मैथ्स जो है आपका, मैथ्स के कारण, क्योंकि मैथ्स को चाहता तो मैं अभी तक खत्म कर चुका होता, क्योंकि उसमें आपका देखो टॉपिक जो है, टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और जो है आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है, मतलब ACF के हिसाब से मैं मतलब बहुत मतलब प्रोफेशनली मैं करा सकता था, लेकिन मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है आपको मतलब आपको एग्जाम तो नॉलेज से ही क्लियर होता है, ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए तब आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। अब मैं से क्वेश्चन देखो कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और मैं कराया ही नहीं हूँ उसको, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको एकदम बेसिक से पूरा हर चीज़ अगर करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी, उसमें मैथ्स का तैयारी भी मतलब आपको जैसे आपको ज़्यादा लग रहा होगा वीडियो, क्योंकि एक एक अगर टॉपिक की बात किया जाए तो उसमें कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन तो मेरे होंगे, ठीक है। अब पूरा मतलब टाइप वाइज मतलब टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो, अगर ठीक है, अगर मतलब अगर मैं उसी को 70 क्वेश्चन की जगह एक एक टॉपिक में कम से कम
15-15 क्वेश्चन भी कराता, 15-20 क्वेश्चन, तो ठीक है आसानी से खत्म हो सकता था। अब वो इतना जल्दी आसानी से खत्म, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ उसको क्योंकि मैं ऐसा तैयारी करा रहा हूँ जिससे आपका व्यापम और CGPSC जितना भी उसका एग्जाम होता है, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर और जितना RI वाराई जितना भी तैयारी होता है आपको, ठीक है, जितना भी आपका एग्जाम होता है उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे, ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। इस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा टाइप वाइज, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।